नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस धर्मेश दुबे आज आपको एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, जो आज यूट्यूब पर मैं फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह सेटअप इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने इस पर कम से कम 1.5 या 2 साल तक इस पर वर्किंग किया हूँ और ये इतना एक्यूरेसी है इसमें कि आप इसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और आप इसको डे ट्रेडिंग में इसको रूल को फॉलो करते हुए अच्छे से अच्छे पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं। इस सेटअप की सबसे बड़ी खास बात है कि ये आपको एक ट्रेंड की तरफ ले जाता है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाता है और अप ट्रेंड तो आप अप ट्रेंड में जाते हो। तो आइए हम इस सेटअप पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा स्ट्रेटजी है ये नॉर्मली हम इस सेटअप जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ पब्लिक में नहीं बताते हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं यूट्यूब चैनल जैसे स्टार्ट किया हूँ, तो इस स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही मैं अपनी जो मेन मेरा जिस पर मेरे इतने सालों का रिसर्च है, उस रिसर्च को आज मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। और आप सिर्फ इस सेटअप को आप इसके रूल को फॉलो करोगे, आप इसके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, तो आप 70-80% की आपकी एक्यूरेसी इसमें मिल जाएगी। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज हम लगभग 12 मई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 मई 2025 को। दोस्तों, आज मैं चार्ट भी निफ्टी का ओपन किया हूँ और आपको ये स्ट्रेटजी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये स्ट्रेटजी फिबोनाची की बेसिस पर है। फिबोनाची का सेटअप है। फिबोनाची में आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, बहुत देखे होंगे। मेरा थोड़ा सा जो रिसर्च है इसमें वो अलग है। मैं कैसे इस सेटअप को यूज करता हूँ आज आपको मैं बताता हूँ। विथ चार्ट में आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा। विथ चार्ट के साथ में आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसा करता है। इसकी बैक टेस्टिंग आपको बताऊंगा। मैं तो काफी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप लोग इसको बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए और देखिए कि एक्यूरेसी कितनी है। तो चलिए मैं इस स्ट्रेटजी को बताता हूँ। मैं कोई भी आप चार्ट उठाइए। मैं लगभग आज मैं फर्स्ट 1 मई से लेकर चलते हैं। 1 मई को हम 1 मई से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। 1 मई से कि इस सेटअप कितने बार बनता है और इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है, आप इसको खुद चेक कीजिए। तो अभी हम आ रहे हैं 1 मई का मैं चार्ट उठा रहा हूँ। 1 मई को हमारा 1 मई 2 मई का है, 1 मई को छुट्टी था। तो 2 मई को हम आते हैं। देखिए, मेरा सेटअप बिल्कुल क्लियर है। इसमें ये सेटअप ये बोल रहा है कि आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है। 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। फिबोनाची टूल्स जो है, यहाँ फिब रिट्रेसमेंट टूल्स है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है, अगर नहीं भी आता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस टूल्स को हमें यूज कैसे करना है। जो मैं कैसे, देखो, यूज करने का तरीका सबका अपना अलग है। मैं कैसे यूज करता हूँ, मेरा सेटअप, मेरा स्ट्रेटजी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ अपनी सेटिंग में अपने सेटिंग में सिर्फ दो ही लेवल को मार्क कर रखता हूँ। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैं नीचे से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक, वहां पर, लेकिन मैं वहां पर लाकर मैं रोक देता हूँ। वहां मेरा नीचे से ऊपर लाकर यहाँ मेरा हाईएस्ट मार्क आकर रुक जाता है। ये ऐसा ऐसा करने का रीजन क्या होता है कि, और यहाँ पर मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ से कंडीशन इस स्ट्रेटजी की है कि 2 कैंडल कम से कम नीचे आना चाहिए। अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड के बाद 2 कैंडल नीचे आना चाहिए रेड में, मतलब उसका अपोजिट कैंडल बनना चाहिए। जैसे देखिए, अप ट्रेंड है और फिर इसके 2 कैंडल इसके नीचे आना चाहिए। आप ये जो सेटअप है, आप इसको देखेंगे। अगर ये तो मैंने इसको आप इसकी अगर इसकी सेटिंग में जाएंगे, तो मैंने क्या क्या इसमें हटा दिया है। मैंने ये 0.236 मैंने हटा दिया, मैंने 0.38 हटा दिया है। मैंने सिर्फ रखा 0.5, 0.6, 0.618 और 1 रखा हूँ जो नीचे मार्क करता है। इसके अलावा सारे जितने भी इसमें सेटिंग थे, सब इसमें जितने भी थे सबको मैंने अनटिक कर दिया। तो आपको भी 2 ही बार करना है।
1.5 0.618 और ये 0 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा। फिर आप इसको आप ओके कर देना। आपको ये लेवल आकर आ जाएगा। तो जहां से मार्केट ऊपर गया और जहां जाने के बाद 3 कैंडल रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, वहां पर हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम अपना एक एक लेवल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये लेवल ड्रॉ करेंगे 50 और 60% के बीच के लेवल को। अब हम इसके फिबोनाची को हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारा ये लेवल आ गया यहाँ पर। देखिए ये सेटअप का है कि अगर आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हो तो आपको इस इस लेवल के ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो आपको बाय करना है। अगर नीचे जाता है तो आपको सेल नहीं करना है। इसमें नीचे आया है लेकिन इसमें सेल नहीं, इस सेटअप का सेल नहीं करना है। तो आपको ऊपर बाई नहीं आया, यहाँ पर जब तक एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं होता है, इसके ऊपर, तब तक आप इसको बाई नहीं करना है और सेल तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप अप ट्रेंड के लिए आप इसमें ट्रेड ले रहे हो। अप ट्रेंड क्यों करके हमने नीचे से ऊपर मार किया है और नीचे हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं और यहाँ से हमें पुल बैक आया। इसमें आया नहीं तो हम इसको सेल भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए मेरी स्ट्रेटजी अलग क्यों है। अब ये ये तब तक रहेगा जब तक इस लेवल के पास नहीं आ जाता है। अगर ये लो के जैसे इसके लो के नीचे आता है, मतलब आज के प्रीवियस डे के लो के जैसे नीचे आता है, हमारा सेटअप यहाँ चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ सेकेंड फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि यहाँ अप ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में हम इसमें कब मानेंगे, जब आज के लो को नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देगा। तो आज के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अब हम सेकेंड फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। अच्छा यहाँ बॉटम क्या, यहाँ बॉटम मैंने बोला कि यहाँ कम से कम रिक्वायरमेंट है कि यहाँ 2 कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ 2 कैंडल ग्रीन बना। और फिर मैंने बोला कि आप यहाँ 50-60% के लेवल को नीचे को हम मार्क कर दिए 50 और 60% के लेवल को हमने मार्क कर दिया। और ये मार्क करने के बाद यहाँ पर हम एक प्राइस एक्शन देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी कैंडल कंसोलिडेट हुई है और नीचे इसमें क्लोजिंग हुआ है। इसमें एक कंडीशन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब मार्केट इसके 50-60% के पास से रिजेक्शन दे नीचे के साइड में और 9 सिंपल मूविंग एवरेज इसके ऊपर हो, मतलब यहाँ 9 सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो 9 सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ लगाएंगे। तो जैसे ही 9 सिंपल मूविंग एवरेज हमारे इसके नीचे आया, इस कैंडल के नीचे आया, हम इसके कंसोलिडेशन के ऊपर के हाई मार्क कर हम इसमें 100 ट्रेड में बनेंगे। अच्छा हमने इसमें 100 ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि हमने पहले यहाँ जहाँ ऊपर गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं किया 50-60% से, तो हमने ऊपर का ट्रेड नहीं लिया। नीचे आया लेकिन नीचे में ट्रेड नहीं लेना था। अब मैंने चूंकि डाउन ट्रेंड, क्योंकि आज का लो टूट गया है, तो हम और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो इस डाउन ट्रेंड आने के बाद हम और यहाँ पर कम से कम 2 या 3 ग्रीन कैंडल बने, तो हमने यहाँ पर फिबोनाची लगाया और फिबोनाची लगाने के बाद यहाँ पर हमें 50-60% का लेवल यहाँ लाया और जैसे ही 50-60% रिजेक्शन आया और 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो हम इसके ऊपर 3-4 पॉइंट ऊपर ऐसा लगाकर हम इसको ट्रेड ले लेंगे। और जो हमारा इसमें टारगेट होगा, वो जो नियरेस्ट जो भी स्विंग होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो आप देखो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया है, तो कायदे से ये हमारा ये हमारा टारगेट जोन बनता है। तो हम एकदम बिल्कुल सेटअप ने आपको 2 मई को भी आपको टारगेट दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे, चलते हैं कि क्या नेक्स्ट डे हमें कोई सेटअप, मैं बोल रहा हूँ इस सेटअप को जो बताया हूँ सेम चीज आपको फॉलो करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है।
50-60% के लेवल आने पर आपको बाई नहीं करना है। आपको वहाँ एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बने, प्राइस एक्शन के बाद 9 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल, तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। देखो क्या होता है ना कि आपको आपको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। मैं आपको 5 मई का, इसके बाद हम 2 मई के बाद 5 मई का हम यहाँ पर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आप इसको देखो। मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्या लगाएंगे, अप ट्रेंड को फिबोनाची लगाएंगे। और देखो क्या है ना, 2-3 कैंडल बना नहीं तो कायदे से आप फिबोनाची हमें नहीं लगना चाहिए थे, हम नहीं लगाए फिबोनाची। जब मुझे रिट्रेसमेंट देखना है कहाँ 2-3 कैंडल बन रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम यहाँ से लेकर हम टॉप पर गए, 2-3 कैंडल बना, और फिर हम क्या किए, यहाँ पर 50-60% की एरिया पर अपना हम अपना लेवल अपना मार्क कर लिए। तो हमने क्या रूल बनाया कि ये नीचे से ऊपर गए मतलब हमें अप ट्रेंड देखना है, और हमें दूसरा देखना है कि यहाँ पर हम लगाएंगे तो कोई भी कैंडल, आप देखो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसमें क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। और देखो इसी के अगेंस्ट नीचे दिया और मार्केट नीचे आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिबोनाची के बेसिस पर ट्रेड नहीं ले रहा है, एक लेवल निकाल कर देगा, इस लेवल पर प्राइस एक्शन के बेसिस पर हमें ट्रेड लेना है। दो तीन तीन और चीज कंफर्मेशन लेना है जो आपको मैं आगे बताऊंगा, बट प्राइमरी आपको यही चीज ध्यान रखना है। तो अब हम देखो, आपने नीचे से ऊपर गया मार्केट, और यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाना था, ऊपर गया नहीं, कंफर्मेशन ये तो हम ट्रेड नहीं लिए। अब मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट हाई और लो के बीच में ही रहे तो हमें यहाँ पर अपना फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके रखना है। ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये हाई ऊपर न क्रॉस कर दे और ये नीचे लो न क्रॉस कर दे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक फिबोनाची का एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये चूंकि हाई लो क्रॉस जो यहाँ किए थे वही सेम रहेगा, और हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाए, और चूंकि इसमें हमने हमारा सेटअप यही है कि चूंकि हमें अगर नीचे जा रहा है, अगर चूंकि ये लो और हाई को जब तक अगर लो को अगर अगर हमने लो को क्रॉस करता तो हम इसको नीचे के ट्रेड लेते। तो इन दोनों के बीच में हम ये देखना है कि इन दोनों के बीच के रेशियो को हमें मिलाना है। तो अब हम आइए आते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए जहाँ पर 20, चूंकि हमें कॉल इसलिए लेना है क्योंकि उसने लो को नहीं काटा है और इसने हाई को भी नहीं काटा है। तो हम जनरली अगर लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है तो जनरली हम ऊपर के ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड की तरफ ध्यान रखेंगे कि ऊपर का ट्रेड मिले। क्योंकि लो को जब तक नहीं काटेगा ना तब तक हम ट्रेड बियरिश में नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ बुलिश के बारे में देखेंगे। और इसके लिए एक चीज और कंफर्मेशन, जब बीच में रहता है ना, हाई को नहीं काटा नहीं लो का बीच में रहता है ना, तो हम फिर अदर इंडेक्स को भी देखते हैं, बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि वहाँ वो क्या कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज बताऊँ, अब यहाँ पर जो हमारे जो आपको प्रीवियस अभी जो प्रीवियस में आपने जो कंडीशन बताया उसमें ये आप देखो 1250 का कैंडल 20 एमए के ऊपर आया, 9 एमए के ऊपर आया, और ये हमारा बना और लॉन्ग के, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉसेस काट दिया। देखिए हमारा, ये मैं आपको सेटअप में एक रिस्क मैनेजमेंट भी बताता हूँ। देखो जब ये ट्रेडिंग जिसके ऊपर आया तो ये की ग्रीन कैंडल बना जो हमारे फेवर में आता है, यहाँ पर हमें एक स्विंग मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ स्टॉप लॉसेस यहाँ होती थी वो हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ हो गए, इससे 3-4 पॉइंट नीचे। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉसेस घटा, हम यहाँ पर निकल, जो मैं ट्रेड करता हूँ हम ऐसे ही फॉलो करता हूँ कि अगर एक बार हमें हमारे फेवर में ऊपर चला गया और पहला जो स्विंग बना उससे 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉसेस लगाकर हम निकल जाते हैं, चाहे इसके बाद फिर ऊपर चला जाए और उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर निकल जाते हैं। तो ये हम ज्यादा लॉस नहीं, हम छोटा सा लॉस लेकर या लगभग बैक टू बैक छोटा आप यहाँ से एग्जिट हो गए। अब दूसरा फिर इसी स्विंग के ऊपर फिर 29 एमए के ऊपर आ गया, और ये पहला स्टॉप आपने लिया यहाँ पर, सेल यहाँ लो कर रखे 3-4 पॉइंट, और फिर एक स्विंग बना, और फिर मैंने जैसे बताया मैं स्विंग का 50% लेके चलता हूँ, या स्विंग के लो भी यहाँ रख लो, तो डिपेंड करता है स्विंग की साइज कैसी है, स्विंग का लो ले लो, और फिर आप देखो यहाँ पर आपको इसमें टारगेट, यहाँ जो भी स्विंग होगा नेक्स्ट स्विंग, जो भी नेक्स्ट स्विंग होगा आपको टारगेट मिलेगा। तो आप देखो कल भी नेक्स्ट नेक्स्ट में भी आपको इस सेटअप में प्रॉफिट दिया और आज भी आपको इस सेटअप में प्रॉफिट दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे। अब मैंने बताया ये आपके पास देखो फ्यूचर, आपके पास तो ये हिस्ट्री तो है नहीं, क्या हुआ आपने आपने शुरुआत किया 9-15 पर 2 कैंडल दिखाई दिया तो ये क्या दिखाता है, डाउन ट्रेंड, ये तो आपको फ्यूचर नहीं मालूम है। आपने फिबोनाची लगाया और इसके लो के नीचे लगाया,
अच्छा, लो के नीचे इसलिए लगाया, हाई के नीचे क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या कोई जरूरी नहीं 2 कैंडल हो, क्योंकि बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में 2 कैंडल बन जाएगा तो यहाँ चला गया, तो अगर बड़ा बुलिश कैंडल बनता है तो वन सिंगल कैंडल को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, खासकर मॉर्निंग के समय। तो हम यहाँ एक फिबोनाची लगा दी, और फिबोनाची लगाने के बाद हमारा 50-60% के लेवल को मार्क कर लिया, ठीक है? तो हम 50-60% के लेवल को मार्क कर लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर हमें बेयरिश ट्रेंड देखना है, बेयरिश। तो यहाँ पर एक कैंडल बेयरिश बना। अब फिर हमारा एक दूसरा कंफर्मेशन है 9 सिंपल मूव। 9 सिंपल मूव भी 20 के नीचे है, और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर हम इस टारगेट के पास हैं। हमारा नियरेस्ट टू नियर है, तो ये हमारा टारगेट। देखो मार्केट क्या नीचे आएगा कितना है मुझे नहीं पता, हमारा तो ये टारगेट है, और ये रिस्क अपना रिस्क कितना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हम ट्रेड लेंगे। तो आप देखो लगातार 3 दिन इस सेटअप ने प्रॉफिट दिया। अब इसी तरह कोई भी आप खुद बैक टेस्ट कर लेना कि इसमें ये कैसा वर्क करता है, और अगर इसमें किसी तरह का आप बैक टेस्ट करो, आप ट्रेड करो, अगर इसी में अगर आपको किसी तरह का लगता है कि इसमें आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमें अपने मेरे कमेंट पे, अपने यूट्यूब चैनल में कमेंट में आप डाल सकते हैं। हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे। बहुत ही एक्यूरेट, और एक मैं मोस्टली इसी सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ। बट ये सेटअप काम तब नहीं करता है जब मार्केट एक तरफा ऊपर चला जाए, बिना रिट्रेसमेंट ऊपर चला जाए, तो चूंकि रिट्रेसमेंट बेसिक ट्रेडिंग है तो ये काम नहीं करता है। तो आप उसमें एक अलग सेटअप काम करता है, तो आप केवल देखिए ये ज्यादा होता है, और इसमें ज्यादा एक्यूरेसी है। बट इस रूल है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कीजिए। आपको एक फिक्स आपका होना चाहिए कि मुझे इतने पॉइंट का लॉस लेना है। जैसे मैं 20 या 25 पॉइंट का ऐसा लेकर चलता हूँ। अगर सपोज कीजिए कि मैं इस कैंडल के लो के ऊपर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट करते करता हूँ, मैं बताता हूँ। अगर इस कैंडल के हाई पर मेरा 30 पॉइंट का मुझे एसएल बन रहा है, 30-35 पॉइंट, तो मुझे मेरा डिसाइडेड है कि मुझे 25 पॉइंट या 20 पॉइंट ऐसा लेना है। तो मैं यहाँ तक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, रिट्रेस का वेट करूंगा। जब ये रिट्रेस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ चला जाता है नीचे, उसे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चलो छूट गया ट्रेड, छूट गया, नेक्स्ट ट्रेड बनेगा तो नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई भी जब भी आप ट्रेड ले तो मानो कि मेरा गेस में जाएगा, गेस में जाएगा तो कितना आपको लॉस होगा। इस ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग किया हूँ, शुरुआत किया हूँ। शुरुआत में ही मैं चाह रहा था कि ये अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी आपको पब्लिक में दूँ, जो और आप इसका रिजल्ट देखिएगा। मैं इसको और बेहतर तरीके से और भी आपको कई बार इसको इस बारे में बताऊँगा, जो आपको बेटर बेटर से बेटर तरीके से और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। और आप इसको देखिए, और इसमें आप मुझे बताइए कि आपने अगर इस पर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इसमें आपको एक्यूरेसी कितनी मिलती है, और फिर मुझे बताइए, तो मैं और बेस्ट एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। पहले आप इसको टेस्ट कीजिए, समझिए, और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।